हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। गाइज अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज के सेंटेंस जितने सब सारे एडवांस सेंटेंसेस हैं आप कहीं भी कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सको। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये पूछ रही कि तबीयत कैसी है उनकी, उन्हें बुखार है क्या, कुछ खा रहे हैं, हाउ इज ही डूइंग, डज ही हैव अ फीवर, इज ही ईटिंग, हाउ इज ही डूइंग। तबीयत कैसी है उनकी यानी कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हाउ इज ही डूइंग कैसे कर रहे हैं, डज ही हैव अ फीवर क्या उनको बुखार है, इज ही ईटिंग कुछ खा रहे हैं, इज ही ईटिंग मैं ज़्यादा करीब नहीं गया था, वेल आई डिडंट गेट टू क्लोज, वेल आई डिडंट गेट टू क्लोज मैं ज़्यादा करीब नहीं गया था, आई डिडंट गेट टू क्लोज टू हिम मैं उनके ज़्यादा करीब नहीं गया था। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर। तब गाइज ये लड़की उससे मिलने के लिए रूम में जाती है तो बोलती है इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे, वाई इज इट सो डार्क इन हियर, वाई इज इट सो डार्क इन हियर इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं तो बहुत घबरा गई थी। लुक्स लाइक गॉड हर्ड माई प्रेयर्स, आई वॉज वरीड सिक अबाउट यू, लुक्स लाइक गॉड हर्ड माई प्रेयर्स, आई वॉज वरीड सिक अबाउट यू लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लुक्स लाइक गॉड हर्ड माई प्रेयर्स मैं तो बहुत घबरा गई थी तुम्हारे लिए। आई वॉज वरीड सिक अबाउट यू पर्दा मत खोलो धूप चुभ रही है आंख में। तो गाइज ये एक सिचुएशनल इंग्लिश है। ये पर्दा खोलने जा रही थी तो जैसे ही पर्दे पे हाथ लगाती है तो ये बोलता है कि ओ सॉरी इट जस्ट हर्ट्स माई आईज, ओ सॉरी इट जस्ट हर्ट्स माई आईज यानी कि पर्दा मत खोलो ये मेरे आंख में चुभता है धूप, इट जस्ट हर्ट माई आईज। अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल राइट लगता है अच्छी नींद आई, यू हैड क्वाइट द नाइट, यू हैड क्वाइट द नाइट यानी कि लगता है अच्छी नींद आई, यू हैड क्वाइट द नाइट यानी कि अच्छी नींद आई, तुमने अच्छी नींद लिया, यू हैड क्वाइट द नाइट। मैंने तुम्हारे लिए चिकन जिंजर सूप बनाया है, आई मेड यू द चिकन जिंजर सूप, आई मेड यू द चिकन जिंजर सूप मैंने तुम्हारे लिए चिकन जिंजर सूप बनाया है, आई मेड यू द चिकन जिंजर सूप। तो गाइस जिंजर का मतलब होता है अदरक, आई मेड यू द चिकन जिंजर सूप मैंने तुम्हारे लिए चिकन जिंजर सूप बनाया है। जब मैं बीमार होती थी तो माँ मेरे लिए बनाया करती थी, माई मदर यूज टू मेक मी व्हेन आई वॉज सिक, माई मदर यूज टू मेक मी व्हेन आई वॉज सिक जब मैं बीमार होती थी तो माँ मेरे लिए बनाया करती। तो गाइज ये बोल रही कि आई मेड यू द चिकन जिंजर सूप माई मदर यूज टू मेक मी व्हेन आई वॉज सिक यानी कि मैंने तुम्हारे लिए चिकन जिंजर सूप बनाया है जब मैं बीमार होती थी तो माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भूख लगी है, दिस इज़ वेरी काइंड आई एम स्टार्विंग, दिस इज़ वेरी काइंड आई एम स्टार्विंग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भूख लगी है। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू यानी कि जब आपकी कोई मदद करता है, कुछ हेल्प करता है तब आप बोल सकते हो कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम स्टार्विंग मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे याद नहीं कि मैं पहले कभी इतना भूखा था। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग दिस हंग्री बिफोर, आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग दिस हंग्री बिफोर मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी इतना भूखा था यानी कि अभी इसको बहुत भूख लगी तो वही बोल रहा है कि आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है कि जी बहुत ज़्यादा भूख लगना, आई एम स्टार्विंग, आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग दिस हंग्री बिफोर मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी इतना भूखा हुआ था। ऐसा होता है, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस ऐसा होता है। तो गाइज ये बोलेगी ऐसा होता है, इट मेक्स सेंस लंबे सफ़र से लौटने के बाद भूख लगती है और आप काफ़ी लंबे सफ़र से आए हैं। ऑलवेज स्टार्विंग आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप एंड यू हैड क्वाइट द जर्नी, ऑलवेज स्टार्विंग आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप एंड यू हैड क्वाइट द जर्नी लंबे सफ़र से लौटने के बाद भूख लगती है, ऑलवेज स्टार्विंग आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप और आप काफ़ी लंबे सफ़र से आए हैं, एंड यू हैड क्वाइट द जर्नी इसमें कोई शक नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर इसमें कोई शक नहीं है, या आप ऐसे बोल सकते देयर इज नो डाउट या दैट्स फॉर श्योर इसमें कोई शक नहीं है। आप काफ़ी बेहतर लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि कल तक आप ठीक हो जाएंगे अगर खाएंगे तो, यू आर ऑलरेडी लुकिंग बेटर सो आई इमेजिन यू विल बी रेडी बाई टुमारो इफ यू ईट अप, यू आर लुकिंग बेटर सो आई इमेजिन यू विल बी रेडी बाई टुमारो इफ यू ईट अप आप काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, यू आर लुकिंग बेटर सो आई इमेजिन यू विल बी रेडी बाई टुमारो आप कल तक ठीक हो जाएंगे, इफ़ यू ईट अप अगर आप खाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी हो रहा है वह बस आस्था का मामला है, साइंस का नहीं। आई फील
everything that is happening here is a matter of faith, not science. I feel everything that is happening here is a matter of faith, not science. मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी यहाँ हो रहा है बस एक आस्था का मामला है. I feel everything that is happening here is a matter of faith, not science. यानी कि बस आस्था का मामला है, साइंस का नहीं. इसलिए इस मामले में मैं कोई गलतफहमी पालना नहीं चाहता. सो आई डोंट वॉन्ट टू क्लाउड दिस एरिया विथ एनी डाउट. इसलिए इस मामले में मैं कोई गलतफहमी पालना नहीं चाहता. तो गाइज ये एक एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ पे मैं इस माहौल में मैं डाउट पैदा नहीं करना चाहता. यह एक एक्सप्रेशन है बोलने का, आई डोंट वॉन्ट टू क्लाउड दिस एरिया विथ एनी डाउट. जैसे कि अगर आपको बोलना का, अगर आपसे किसी की दुश्मनी या दोस्त झगड़ा हो जाता है, तब आप बोलना चाहते हैं कि यह गलतफहमी मैं क्लियर करना चाहता हूं, तब आप ऐसे बोल सकते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर द एयर. आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर द एयर, यानी कि मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं. तो गाइज इस तरीके से आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. तो वही ये बोल रहा है कि सो आई डोंट वॉन्ट टू क्लाउड दिस एरिया विथ एनी डाउट. इसलिए इस मामले में मैं कोई गलतफहमी पालना नहीं चाहता. आप हमेशा ईश्वर में आस्था रखने वाली औरत रही हैं. यू हैव ऑलवेज बीन वुमेन ऑफ ग्रेट फेथ. यू हैव ऑलवेज बीन अ वुमेन ऑफ ग्रेट फेथ. आप हमेशा ईश्वर में आस्था रखने वाली औरत रही हैं. यू हैव ऑलवेज बीन अ वुमेन ऑफ ग्रेट फेथ. मुझे लगा हम बात कर लेंगे अकेले में, आमने सामने. आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस मैन टू मैन. आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस मैन टू मैन. तो गाइज जस्ट अस का यहाँ पे अकेले से मतलब है. आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस, सिर्फ हम, मैन टू मैन. मैन टू मैन का मतलब है आमने सामने. आई थॉट मे बी वी कुड टॉक जस्ट अस मैन टू मैन. मुझे लगा हम बात कर लेंगे अकेले में, आमने सामने. मैंने कुछ दिन पहले एक कबूलनामा किया था. आई मेड अ कन्फेशन फ्यू डेज अगो. आई मेड अ कन्फेशन फ्यू डेज अगो. मैंने कुछ दिन पहले एक कबूलनामा किया था. तो गाइज कन्फेशन का मतलब होता है कि गलती मानना. अगर आप कोई गलती की है तो वो स्वीकार करते हैं, यानी कि उस गलती को मानते हैं कि हाँ मैंने ही किया है, कुछ भी चोरी किए हैं, बदमाशी की है, कुछ भी जो भी आप किए हैं बस उसको स्वीकार कर रहे हैं. तो उसका मतलब होता है कन्फेशन. तो वही ये बोला कि आई मेड अ कन्फेशन फ्यू डेज अगो. मैंने कुछ दिन पहले एक कबूलनामा किया था और उसने कुछ मामलों में तुमसे बात करने की सलाह दी थी. एंड ही इनकरेज्ड मी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विथ यू. एंड ही इनकरेज्ड मी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विथ यू. और उसने कुछ मामलों में तुमसे बात करने की सलाह दी थी. एंड ही इनकरेज्ड मी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स विथ यू. मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ नाराज था. आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू. आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू. मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ नाराज था. तो गाइज ये एडवांस सेंटेंस है. इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नाराजगी जताई है. आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू. मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नाराजगी जताई है. कहने का मतलब यही है कि मुझे लगता है कि मैं आपसे नाराज था. आई गेस आई हैव हर्बोर्ड सम रेजिनमेंट फॉर यू. और मुझे लगा यह तो हल्की फुल्की तकरार है. एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. और मुझे लगा यह तो बस हल्की फुल्की तकरार है. एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. और मुझे लगा यह तो बस हल्की फुल्की तकरार है. तो गाइज चॉक इट अप इसका मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, कुछ अचीव करना. चॉक इट अप. तो वही बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो बस हल्का फुल्का तकरार है. तो गाइज आप इसकी जगह पे टेक फॉर का भी यूज कर सकते हैं. चॉक इट अप के जगह पे टेक फॉर का मतलब होता है समझना, टू थिंक. यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई टुक इट फॉर जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. आई टुक इट फॉर जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. और मुझे लगा ये तो बस हल्की फुल्की तकरार है. अब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने तुमको ईमानदार आदमी समझा. आई टुक यू फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन. आई टुक यू फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन. यानी कि मैंने तुमको ईमानदार आदमी समझा. मैंने तुमको राहुल समझा. आई टुक यू फॉर राहुल. आई टुक यू फॉर राहुल. मैंने तुम्हें राहुल समझा. टेक फॉर का मतलब होता है गाइस समझना. टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा. तो वही ये बोल रहा है कि एंड आई चॉक्ड इट अप टू जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. मुझे लगा ये तो हल्की फुल्की तकरार है. या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई टुक इट फॉर जस्ट नॉर्मल फ्रिक्शन. और मैंने दिल पर नहीं लिया. एंड आई डिडंट टेक इट पर्सनल. एंड आई डिडंट टेक इट पर्सनल. और मैंने दिल पर नहीं लिया. एंड आई डिडंट टेक इट पर्सनल. वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही. जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए. गाइज अगर आप सच में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए. गाइज जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो. गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.